हेलो गाइस। आज हम लोग एक नए टॉपिक इंक्वायरी लेटर पे एक बढ़िया सा लेटर लिखेंगे। इंक्वायरी लेटर एक कंपनी है एल&टी जो इंक्वायरी करना चाहती है। एचपी जो कंपनी है, एचपी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कंपनी, उससे इंक्वायरी करेगी कि हमारे पास एल&टी ग्रुप को सामान की ज़रूरत है, जैसे पीसी, लैपटॉप, लेज़र प्रिंटर, सीपीयू, माउस, कुछ कीबोर्ड, कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, जो इंक्वायरी करना चाहती है कि एचपी जो कंपनी है वो क्या हमको सामान प्रोवाइड कर पाएगी। उसके लिए इंक्वायरी लेटर आज लिखने को जानेंगे। शुरू करते हैं। इंक्वायरी लेटर। तो सबसे पहले हम लोग जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं, जो इंक्वायरी करना चाहता है, उसका नाम लिखेंगे। जैसे एल&टी चाहता है तो टी एल&टी प्राइवेट एल&टी कंपनी, जो किसी भी कंपनी लिख सकता है, एल&टी कंपनी पीवीटी एलटीडी। और इसका एड्रेस डाल देंगे। अगर ये बेंगलोर से बिलोंग करता होगा, फिर सेक्टर डाल देंगे 7। फिर उसका पिन कोड जो भी होगा, पिन कोड हम लोग, ये सेंटर जो कंपनी लिखना चाहती है, जिसको इंक्वायरी करना है, उसका सेंटर का एड्रेस डालेंगे जिस कंपनी को चाहिए, रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद सेकंड डेट डालेंगे। जैसे अगर आज का डेट डाल देंगे 29/1/2006, 26 तक, 29/1/2026 तारीख को ये डेट डालेंगे। फिर उसके बाद से रेफरेंस नंबर डालना होता है। रेफरेंस नंबर हम लोग इसलिए इंक्वायरी लेटर में देते हैं ताकि हम लोग आगे से जो भी रिप्लाई लेटर आएगा या फिर हम लोग परचेज ऑर्डर खरीदेंगे सामान को, तो इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू ही हम लोग आगे बात करेंगे। इसलिए रेफरेंस नंबर देना ज़रूरी होता है। तो रेफरेंस नंबर किसी पर, जैसे ABC कुछ भी हो सकता है, ABC 123 और 2026, इस टाइप का एक रेफरेंस नंबर रहेगा, ताकि हम लोग बाद में इस लेटर को बार बार डिनोट करने के लिए, रेफ़र करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें। ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना, जिस भी कंपनी से चाहते हैं हम लोग इंक्वायरी करना, उसका डालेंगे नेम। जैसे कि टू के बाद इसमें कॉमा लेना ज़रूरी होता है इंक्वायरी लेटर में। टू द एचपी कंपनी, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, एचपी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी, और ये मुंबई में है। अगर जो भी इसका एड्रेस होगा, वो मैं अपने मन से दे रहा हूँ एड्रेस, आप अपने से ले सकते हैं एड्रेस जो भी हो, मुंबई। फिर सेक्टर जहाँ पे भी ये कंपनी बिलोंग करता होगा उसका एड्रेस डालेंगे, सेक्टर 10। और इसका पिन कोड डाल देंगे 71। ओके। इतना डालने के बाद फिर हम लोग रिसीवर का, जहाँ जिसको हम लोग लिख रहे हैं उसको एड्रेस डालने के बाद फिर सब्जेक्ट डालेंगे कि रिगार्डिंग द inquiry of letter, इंक्वायरी ऑफ आइटम, यानी जो जो आइटम्स आप खरीदना चाहते हैं उसके इंक्वायरी के रिगार्डिंग आप लोग इस लेटर को लिख रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए। ओके। फिर सैल्यूटेशन देंगे, डियर सर या फिर मैडम। फिर वर्ड स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना कि वर्ड स्टार्ट करेंगे, वी शैल बी grateful to you to quote the lowest possible rate along with the business term for the supply of
सप्लाई ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। ओके, अगर अगर हम लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं एक दो आइटम के लिए, जैसे लैपटॉप पीसी, तो इसमें डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारा जो आइटम्स है 2 3 4 मतलब 3 से अधिक हो जा रहा है, तो हम लोग एक लिस्ट बना देंगे, छोटा सा लिस्ट। जैसे यहाँ पे इसमें सीरियल नंबर डालेंगे, फिर इसमें आइटम्स डालेंगे, और यहाँ पे एक क्वांटिटी के लिए कितना मात्रा में चाहिए इसका क्वांटिटी डाल देंगे। ओके, तो अगर हमको पहला पीसीज मंगाना है, दूसरा लैपटॉप चाहिए, जो भी आपको आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, तीसरा लेज़र प्रिंटर चाहिए, चौथा आपको अलग से कीबोर्ड चाहिए, क्वांटिटी डाल देंगे कि ये 40 चाहिए, इसका 20 पीस चाहिए, ये भी 20 चाहिए, और कीबोर्ड 100 चाहिए। इस टाइप का हम लोग एक छोटा सा लिस्ट बना लेंगे। अगर आइटम एक दो है तो हम लोग डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि सप्लाई द आइटम्स पीसीज एंड लैपटॉप इन द अमाउंट 20 and 30, इस टाइप का डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आइटम ज़्यादा हो गया तो एक छोटा सा लिस्ट बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस वी mentioned item since we mentioned item urgently are you in position to supply the items in the next week, मतलब ऐसे बोलेंगे कि हमने जो आइटम मेंशन किया हुआ है उसको आप जितना जल्द हो सके आप सप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक डेट देंगे कि नेक्स्ट वीक तक हमको अर्जेंटली चाहिए, उसको लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लिख देंगे कि एज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग टेक्स टाइम्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वो खरीद बिक्री करते हैं, एक दूसरे से लेन देन का करते हैं, तो उसमें समय लगता है बिजनेस में। इट इज़ requested to quote the rate which will be valid at least for 15 days। ठीक है, हमने इस आइटम को इंक्वायरी किया और उसको बोल देंगे जितना जल्दी आप पोजीशन पे हैं कि हमारे आइटम्स को सेंड कर सकते हैं। फिर उससे रेट मांग लेंगे कि किस किस रेट का आपके पास क्या सामान है, और उस रेट लिस्ट को भेजने के लिए उनसे बोलेंगे, और वो रेट जो होगा 15 दिन के लिए वैलिड होगा। ऐसे करके हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़ द रिक्वेस्टेड टू कोट द रेट विच विल बी वैलिड एटलीस्ट फॉर 15 डेज। ओके, और लास्ट में एक टर्म लिखेंगे कि वी होप दैट your rate and business terms will encourage for an early order। इस टर्म्स विल इनकरेज फॉर द अर्ली ऑर्डर, मतलब एक जिस कंपनी को हम लोग लेटर लिख रहे हैं इंक्वायरी के लिए, उसको बोलेंगे कि शायद आप हमारे रेट को, मतलब जितना जल्दी हो सके आप हमारे रेट लिस्ट भेजेंगे और मैं उसको ऑर्डर करूँगा करके। और फिर लिख देंगे लास्ट में वेटिंग फॉर प्रॉम्प्ट
रिप्लाई, मतलब आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा, फिर योर ट्रूली ट्रूली। ओके, तो यहाँ तक ऐसे लिखना है हमको। इंक्वायरी लेटर में सबसे पहले खुद का एड्रेस डालना है, फिर डेट डालना है, फिर ये रेफरेंस नंबर ज़रूरी होता है जो और लेटर से अलग बनाता है, फिर 2 के बाद इसमें कॉमा देना होता है, और जिस कंपनी से हम लोग चाहते हैं इंक्वायरी करना, जैसे मटेरियल हमारे आइटम्स को मंगाना, उसको नाम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें करेंगे कि रिगार्डिंग द इंक्वायरी ऑफ आइटम्स के रिगार्डिंग हम लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं कि आप पोजीशन पे हैं, हमको सामान ये दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। फिर सैल्यूटेशन देना है, डियर सर मैडम, फिर वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू, उनका थोड़ा ये कर देना है, ग्रेटफुल कर देना है कि स्वागत है करके आपका। फिर कोट करेंगे कि हमको इतना आइटम चाहिए, आप इसका रेट क्या करें, कोट कर दें, रेट को कोटिंग करा लेंगे, फिर उसमें क्या रेट लगेगा एक आइटम्स का, उस सब का रेट लिस्ट मंगा लेंगे रिप्लाई के लेटर में इंक्वायरी करते समय। अब इधर से जिस कंपनी को आपने लेटर लिखा है वो इधर से रिप्लाई लेटर भेजेंगे, फिर आप उसको परचेज ऑर्डर में, अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो उसके बाद आप परचेज ऑर्डर लिखेंगे, और फिर उसके बाद से कुछ पैसे भेजेंगे, तब जाके एक बिजनेस लेटर टोटली कंप्लीट होगा। तो थैंक्स फॉर डेट।